Hello dears, myself Avnas. I am a student of chemistry. Today I want to discuss about the unit solutions and the important term जिनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी यूनिट में जो मेन टर्म है जिन्हें हम इसमें पढ़ेंगे, तो पहली टर्म जो हमारे सामने आती है वो है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बाद फिर जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें वो है आपका बेटा, उसके बाद करेंगे हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उनमें से आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है सॉल्यूट, एंड दूसरा कंपोनेंट क्या होता है बेटा आपका इसके अंदर? एक होता है आपका सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कंपोनेंट्स के बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कि इसमें मेरा मानना है कि जब भी हम किसी यूनिट के बारे में पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले एक हमारे माइंड में फ्लो चार्ट होना जरूरी है कि हम उस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसका जब हमारे माइंड में एक फ्लो चार्ट हो जाता है तो हम ये पढ़ पाते हैं, एक सीरीज से उस यूनिट के बारे में डिस्कशन कर पाते हैं। तो आपने अब इसी तरीके से हम एक अपने माइंड में फ्लो चार्ट इस क्लास में सेट करेंगे, फिर उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे कि उनके अंदर क्या क्या आपका कंक्लूड होता है। तो पहले आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो जो ये आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन एनसीईआरटी कंसीडर करती है बेटा, ये आपका करती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेस पर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेस पर आपके सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं, यानी थ्री टाइप के होते हैं। तो पहला है सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या रहता है? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। एंड उसके बाद जो आप इसमें पढ़ेंगे वो है फिर आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आपका कंसिडर करेंगे गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन। फिर जब हमें सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करने के बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद पढ़ेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ेंगे? यानी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? आपका कंसंट्रेशन टर्म के अंदर जो हम पढ़ाई करेंगे वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मास परसेंटेज, यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? उसके बाद पढ़ेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में कंसंट्रेशन टर्म। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे आप इसमें? उसके बाद पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे बेटा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म में? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन के बाद दो इंपोर्टेंट टर्म है आपकी, मोलारिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी एंड मोलारिटी। एंड मोलारिटी। मोलारिटी एंड मोलारिटी के बाद। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मोलारिटी को लेकर के एंड मोलारिटी को लेकर के। वैसे तो पढ़ने को तो हम इसमें और एक इम्पोर्टेंट टर्म है आपका, वो है मोल फ्रैक्शंस। क्या है?
मोल फ्रैक्शन। क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। आपका नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी आपके सीबीएसई बोर्ड या आपका जो कह सकते हैं हम एनसीईआरटी ने सिलेबस से हटा रखी है, पहले उनको भी डिस्कशन किया जाता था नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी का। कंसंट्रेशन टर्म के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपका ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आपके इसमें से किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी। इसके बारे में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को दो तरीके से आप कंसीडर करोगे बेटा यहाँ पर। किस किस में आपका, एक बार सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन करते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड के केस में। सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? सॉलिड इन लिक्विड। और एक बार आपका डिस्कशन करेंगे बेटा यहाँ आपका गैस इन लिक्विड में। गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड। तो सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बाद इन दोनों टर्मों को लेकर के बेटा आपके पास इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक है जो इसके अंदर आपका डिस्कशन किए जाते हैं। तो गैस इन लिक्विड की सॉलिडिटी को लेकर के एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ। क्या है बेटा आपका? हेनरीज लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका लगभग 1 या 2 नंबर का अपने आप में, या तो एमसीक्यू में या आपका वन वर्ड के रूप में कहीं ना कहीं आपका यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। इसको आप डिस्कशन करेंगे अब इसे। उसके बाद आता है हमारी सॉलिड इन लिक्विड को लेकर के आपका राउल्ट्स लॉ। इसके बाद आपका एक आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर बेटा आपका जो सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ को दो तरीके से पढ़ेंगे हम आपका। एक बार वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए और एक बार नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। यानी राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। एंड दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका बेटा इसमें सॉल्युबिलिटी के केस पढ़ने के बाद आपका जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसके बेस पर जो आपका सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ के बेस पर जो आपका सॉल्यूशन है वो 2 टाइप्स का हो जाता है। एक होता है बेटा आपका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। और एक हो जाता है बेटा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक हो जाता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आपके रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है राउल्स लॉ में से आपका जो आइडियल है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है यहाँ से। ये आपके दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे तो इनके बारे में आप ब्रीफली आपका इस यूनिट में या चैप्टर में आप पढ़ेंगे। उसके बाद राउल्स लॉ में जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अगेन क्लासिफिकेशन होता है। वो है बेटा आपका पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। यानी आपका पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इसी के बेस पर बेटा पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, तो उसके आगे हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। वो आपकी रहती है इनसे आगे आपका हम पढ़ने वाले हैं वो है एजियोट्रॉप्स। क्या है बेटा? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो एजियोट्रॉप्स भी आगे आपके अगेन क्लासिफाई हो जाते हैं 2 टाइप्स में।
तो वो आपका है मिनिमम एज यू मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम मिनिमम एज यू ड्रॉप्स कह सकते हैं, और आपका मैक्सिमम मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स के बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। वैसे क्वेश्चन ऐसा खास नहीं पूछा जाता है, बस एजियोट्रॉप्स को लेकर के सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हो जाता है बेटा। सॉल्यूशंस को लेकर आपका एजियोट्रॉप्स को लेकर के सॉल्यूशन को कुछ आपके तीन मेन इंपोर्टेंट टर्म यहाँ पढ़ेंगे हम। आपका एक पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, जो आपका एमसीक्यू में कंसीडर कर लिया जाता है या आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। आपका आइसोटोनिक के बाद पढ़ेंगे हम, इसी के बाद आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक के बाद जब कोई चीज हाइपर हो गई तो फिर हाइपोटोनिक भी इसके साथ ही हम कंसीडर करते हैं। हाइपोटोनिक 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 सॉल्यूशंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद आती है आपका इम्पोर्टेंट, अब जो इन सभी के बाद डिस्कशन करने के बाद एजियोट्रॉप्स के बाद जो आता है वो है बेटा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है? कोलिगेटिव 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 प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा वो 4 रहती हैं। वो कौन कौन सी है? आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है वो रहती है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रहती है बेटा। उसके बाद दूसरी जो रहती है वो आपका रहती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जो आप डिस्कशन करेंगे बेटा इस यूनिट में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बाद, आपकी जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि वो टर्म है आपका ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस में जैसे आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टर्म आएगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि आपका 2 टाइप्स की होती है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। इसमें फिर आपका दो ऑस्मोसिस 2 टाइप्स का होता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखेंगे। अब 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है? एक होता है बेटा एक्सो ऑस्मोसिस, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस एक्सो ऑस्मोसिस, और एक आपका होता है एंडो ऑस्मोसिस। एक होता है आपका एंडो ऑस्मोसिस। क्या होता है? एंडो ऑस्मोसिस, इसमें आप पढ़। अब ऑस्मोटिक आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ऑस्मोसिस हो गया। तो एक टर्म ऑफ इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आरओ। रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस यानी आर ओ, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिससे हम घर में पानी पीते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बाद बेटा आप पढ़ेंगे जो इसमें मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। किन के बारे में डिस्कशन करेंगे? एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर
मासेस के बारे में आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में बेटा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में। उसके बाद क्या रहेगा बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में आपस में एक रिलेशन आपका स्थापित होंगे, तो उन्हें हम जब हम इस क्लास को करेंगे ब्रीफली एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहां इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आपकी इस यूनिट का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है बेटा आपका वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, जिनके बारे में हम आपका सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये एक आपका जो फ्लो चार्ट है आपके साथ क्यों डिस्कशन किया, क्योंकि आप जब 12th क्लास करेंगे तो आपको बेटा प्रैक्टिकल को भी फेस करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल को फेस करते टाइम आपसे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स रहते हैं वो बच्चों से ये पूछ लेते हैं कि बेटा आप बताइए, आप फर्स्ट यूनिट में आपने सॉल्यूशन में किस किस चीज के बारे में पढ़ा है। तो आप जब क्लास को डिस्कशन करते हैं और आपके माइंड में उस क्लास आपका उस यूनिट का एक मैप होता है, यानी जैसे आपने सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का एक मैप हो गया कि हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे, भाई सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। उसके बाद क्या है बेटा? आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, किसके बेस पर है? फिजिकल प्रॉपर्टी, आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बेस, यानी आपका सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हम इसमें कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो आपका फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं। उसके बेस पर सॉल्यूशन तीन तरीके का अपना हमने देखा, थ्री टाइप्स का है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। फिर कंसंट्रेशन टर्म है, तो उसमें इंपोर्टेंट टर्म कौन कौन से? वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शंस, ये इंपोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। तो जिनमें से सबसे ज्यादा एग्जाम हमसे क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो मोलारिटी एंड मोलालिटी को लेकर पूछता है या पार्ट पर मिलियन को लेकर पूछता है। एक चीज मैं आपको यही डिस्कशन कर देता हूँ, तो जिन यूनिट के फॉर्मूलों में बेटा आपका वॉल्यूम आएगा वो सभी टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, तो इनको लेकर के एमसीक्यू बहुत ज्यादा बार आपका एग्जाम में पूछ ले जाता है, और एग्जामिनर का भी फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाता है कि कौन सी आपकी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो जिनके भी फॉर्मूले में आपका वॉल्यूम आएगा वो सभी किस पर डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कंसंट्रेशन टर्म के बाद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है बेटा? आपका सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो तब की सॉल्युबिलिटी, एंड गैस को किस में डिजोल्व करेंगे बेटा? आपका लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी, दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग रहेंगी। तो गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में किसके बारे में? हेनरी लॉ पढ़ेंगे वहां। और सॉलिड में क्या पढ़ेंगे बेटा? राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ दो आपका टाइप्स में आप पढ़ेंगे यार, वोलेटाइल सॉलिड के लिए एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए। तो राउल्स लॉ के बेस पर आपका जो सॉल्यूशन है टू टाइप्स का है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो अगेन क्लासिफाई हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो इनके बेस पर आपका एजियोट्रॉप्स को पढ़ेंगे। एजियोट्रॉप्स में आपका मिनिमम एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बेस पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसके बाद आपकी टर्म आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी। तो वो आपकी चार है यहाँ पर, आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो डिस्कस करेंगे हम ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। एंड लास्ट आपका सेकंड लास्ट रहेगा मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एंड लास्ट का सबसे जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा आपका वांट ऑफ फैक्टर, जिसके अंदर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों के बारे में आप पढ़ाई करेंगे। तो ये बेटा आपका क्या है कि आपकी सॉल्यूशन यूनिट का एक माइंड मैप है कि इसके अकॉर्डिंग हमें इस यूनिट में पढ़ाई करनी है। तो क्योंकि एम बनाना है कि हमें इस यूनिट में क्या क्या डिस्कशन करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछे जाने वाली जो टर्म है तो कंसंट्रेशन टर्म से है। एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन से, हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ अपने आप में क्वेश्चन है, आइडियल एंड नॉन आइडियल का डिफरेंस अपने आप में क्वेश्चन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस ये अपने आप में एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का एजियोट्रॉप्स, 1 मार्क्स का एंड एमसीक्यू का आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक एमसीक्यू या वन लाइनर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने आप में 2 नंबर का न्यूमेरिकल लेके बैठ जाएंगे या सीधा सीधा क्वेश्चंस आपको डिफाइंड करवाने लग जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर है, एमसीक्यू में आ जा सकता है, क्योंकि 7 मार्क्स में आप सोच सकते हैं कि यहाँ से 2 2 मार्क्स के अगर दो क्वेश्चन दे देता है तो 3 मार्क्स के एमसीक्यू निकलने। तो आपको केमिस्ट्री को छोटे छोटे फॉर्म में, छोटी छोटी टर्म के रूप में आपको डिस्कस करना है। तो आज की यही क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको
आप इस यूनिट के बारे में आप अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दूंगा टर्म बाय टर्म।